जय बोलो महावीर स्वामी के जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेह श्री तीर्थेश्वर शिव जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, एक अनूठे अद्भुत जो हम सभी की तमन्ना होती है, हम सभी का अरमान होना चाहिए कि ऐसी हो अंतिम वेला के वापस जन्म ना हो, ऐसी छुट्टी सांस के वापस सांस लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा छोड़े कि आने के रास्ते ही बंद हो जाए। और इसी को कहते हैं संलेखना। कल परसों आप सुन रहे थे कि कैसे वर्धमान को पता चला कि अब फक्त दोनों चालू है ना, थोड़ा सा आवाज देंगे। कैसे वर्धमान को जब पता चलता है कि मैं जब आऊंगा तब मां नजर नहीं आ रही है, और कैसे उस पल पर पहुंचे। जानना केवल जानना रह जाए तो प्रकाश होता है, जानना केवल जानना रह जाए तो प्रकाश होता है। और जानना जिस समय इमोशन में पहुंचता है, उसमें बहुत सारे रंग शुरू हो जाते हैं। कभी ब्लैक कलर आता है, कभी ग्रीन कलर आता है। सारी लेशा के कलर ज्ञान जिस समय भावना में पहुंचता है तब आता है। और उसको संभालना, उसको सहेजना एक उस व्यक्ति के लिए बहुत भारी होता है जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। संवेदन शून्य होने वाले व्यक्ति के लिए उतना भारी नहीं जाता है। और तीर्थंकर की चेतना आपसे मेरे से अधिक सेंसिटिव होती है। वो सेंसिटिव होना ही उनके जीवन का, उनकी पूरी आराधना का मूल मंत्र होता है। बिना दूसरे के दुख को महसूस किए उसके दुख की गहराई को समझ नहीं पाते हैं, और उस दुख को दूर करने का सोच नहीं बनता है।
करुणा तभी जन्मती है, करुणा की शुरुआत तभी होती है कि जब दूसरे का दुख गहराई से महसूस हो जाए, बुद्धि के परे जाकर के। इसलिए तीर्थंकर की चेतना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। ये जुदा बात है कि उनकी वो सेंसिटिविटी पर उनके वीर्य के कारण से, वीर्य के क्षोभम के कारण से वो नियंत्रण रखते हैं, उनका संयम होता है, पर एक्सट्रीम सेंसिटिव वो होते हैं। इतनी बात जरूर याद रखना। और जिस माँ के साथ, जिस पिता के साथ जो वर्धमान जानता है कि मेरी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट को मुझे जिस आत्मा ने संभाला था वही तृष्णा है, वो इमला ही तृष्णा है। क्या रीजन है कि वर्धमान गर्भ में ही मां को वचन देते हैं? उसके पीछे बहुत गहरा रीजन है, क्योंकि इसके पहले कोई तीर्थंकर, 23 तीर्थंकर सब अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं। कोई भी तीर्थंकर बिना अवधि ज्ञान का गर्भ में नहीं आता है। लेकिन किसी तीर्थंकर ने गर्भ में रहते हुए मरुदेवी के लिए, तो हम सभी जानते ही हैं, ये भावना उनके मन में नहीं आई। लेकिन वर्धमान गर्भ में ही संकल्प लेते हैं, तो कितनी गहरी संवेदना होगी मां को लेकर के। और उस संवेदना के साथ इस समय सत्य को देखना, और तब उन्होंने सुपार्श्व को कहा था कि ऐसी स्थिति है, अब तात और मात की भवांतर की पल आ गए। उस उपासन का सौभाग्यशाली है, वे परम सौभाग्यशाली है कि तीर्थंकर के माता पिता के रूप में वो जिए। और तुम हो तो मृत्यु मृत्यु नहीं रहती है, वो मुक्ति का द्वार बनेगी। पुढचा आवाज येतो रे, पुढचा मृत्यु मृत्यु नहीं रहती बोले, उत्सव बन जाएंगे। तुझे क्यों चिंतन आ रहा है? बोले कैसे कहूं उनको, किसकी तैयारी करनी है? मेरी उपस्थिति परिवर्तन ला सकती, लेकिन उनसे बात कैसे करूं? बोले कोई चिंतन का विषय नहीं बोले जाता, बहुत चिंतन का विषय नहीं। बोले चलते हैं। और आप सुन चुके हो कि त्रिशला सिद्धार्थ के पास, सिद्धार्थ को बुलाया। जो बात उसने सुपार्श्व से कही थी वही सिद्धार्थ से कहते हैं कि पता नहीं क्यों आज वर्धमान गंभीर हो गया है, क्या मंत्रणा कर रहा है। सिद्धार्थ भी सोच रहे हैं क्या है, और उतने में सुपाश और वर्धमान वहां पहुंचते हैं। और सुपाश सिद्धार्थ को कहते हैं, त्रिशला को कहते हैं, धन्य हो तुम, तीर्थंकर के मां और पिता बनने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। सिद्धार्थ ने पूछा, इसमें नई बात कौन सी हो गई भाई, तू रोज ही बोलता है, तुझे रोज ही तेरा ये तो रोज का भजन है। बोले इसमें नई बात क्या है? बोले आज तो धन्यता का शिखर देने, बोले जो सौभाग्य किसी को नहीं मिला वो सौभाग्य तुम्हें मिला है। तुम भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हो, तुम रोज 3 मनोरथ का चिंतन करते हो, और आज तुम्हारे श्रेष्ठतम मनोरथ की पूर्णता की वेला आ चुकी। बोले सिद्धार्थ ने
वर्धमान की तरफ देखा, लगा ही नहीं कि ये वो वर्धमान है, लगा कि सामने कोई योगी खड़ा है, एक परम योगी खड़ा है। और सिद्धार्थ ने प्रतिसाद देते हुए कहा, इससे बढ़कर के सच में हमारा सौभाग्य क्या होगा कि जो पूरी दुनिया के तीर्थंकर बनने के पहले हमें तीर्थ बनाएंगे, हमारे उस पल को तीर्थ बनाएंगे। धन्य, सच में धन्य हो गए सुपार्श्व। देखा वर्धमान की ओर और वर्धमान को कहा, नहीं सोचा था, सोचा था यही था कि तुझे चक्रवर्ती के रूप में देखूंगा, सोचा था यही था कि तुझे इन्हीं देर धरती पर तीर्थंकर होते हुए देखूंगा। ये पता नहीं था वर्धमान, मैंने तुझे हमेशा वर्धमान कहा, सुपार्श्व ने तुझे हमेशा भगवान कहा है। मैंने तेरी भगवत्ता को महसूस करने के बावजूद भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूं, तुम मेरे भी प्रभु हो, तुम मेरे लिए भी प्रभु हो। मैंने पुत्र के रूप में तुम्हें देख करके तुम्हारी जो भक्ति करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर पाया। मेरा अपना मोह, मेरी अपनी इच्छाएं, मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं उसमें बाधक बनी। त्रिशला की आंखें भर करके आ गई थी, त्रिशला कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुपार्श्व ने कहा, तीर्थंकर की मां बनी हो और तीर्थंकर की मां हो तुम, जो सौभाग्य तुम्हें मिल रहा है उसको बधा के लो। गहरी सांस ली त्रिशला ने, एक पल के लिए आंख मूंदी, सीधी वो 14 सपनों की उसी अनुभूति में पहुंची। आज दिन तक जो सुनती आई थी उन अनुभूतियों में पहुंची। मन में एक सवाल निकला उसके, 14 सपने मैंने देखने के बाद भी, पल पल पर इसकी दिव्यता का, भगवत्ता का एहसास करने के बाद भी मैं इसको वर्धमानी कहती रही। क्यों नहीं मैंने इसके 14 सपनों को जो महसूस किया उस सिर पे मैंने जिया क्यों नहीं? और सारा वर्धमान के साथ किया हुआ व्यवहार याद आने लगा और सोचा कि यदि मैंने डे 1 से महसूस किया होता है कि वे तीर्थंकर है, तो मैं भी सुपार्श्व जैसे इसके साथ जी सकती थी। मैंने भी सुपार्श्व की अनुभूति का आनंद लिया होता है। एक कसक मन में आ गई, एक खंत मन में आ गई, एक चुभने लगी एक बात कि जो सुपार्श्व जी गया मैं नहीं जी पाई। वर्धमान ने केवल मां की तरफ देखा है। उसके लिए भी ये पल कसौटी का था, उन सारे संवेदनाओं से उभर करके आना है, लेकिन उसने स्वयं के लिए तैयारी कर ली थी। और वर्धमान ने पहली बार कहा, चिन्मयोसी चिन्मयो अहम्, तुम चिन्मय हो, मैं चिन्मय हूं। ये चिन्मय की साधना है। तुम भी चैतन्य हो, मैं भी चैतन्य हूं।
तुम भी आत्मस्वरूप हो, मैं भी आत्मस्वरूप हूं। अब तुम भूल जाओ कि तुम सिद्धार्थ हो, अब तुम भूल जाओ कि तुम त्रिशला हो। इस सिद्धार्थ और त्रिशला के रूप में जो तुमने जीवन जिया है, उससे निवृत्त हो जाओ। जिन जिन से तुम्हें निवृत्ति लेनी है, सबसे निवृत्ति ले लो। मैं अगली तैयारी करता हूं। नंदीवर्धन के पास खबर पहुंची। मंत्री आए और सुपार्श्व ने कहा कि नंदीवर्धन का राज्याभिषेक होगा तुरंत। नंदीवर्धन स्तब्ध होगा, बोले क्या बात है, आज राज्याभिषेक की बात कहां से आई? और तब सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे रहते हुए मैं तुझे राजा देखना चाहता हूं। अभी सारा दायित्व तो तेरा है। उसने केवल वर्धमान को जाते हुए देखा था, उसने सुपार्श्व की तरफ देखा है। बोले क्या है? बोले नंदीवर्धन, कितना सौभाग्यशाली है तू, तो उत्तराधिकारी है, लेकिन आंखों के सामने उत्तराधिकारी बनने का मौका मिल रहा तुझे। पल आना ही बोले। लंबा समय न लेते हुए आपको कहना चाहूंगा कि सारी तैयारी हो गई है। नंदीवर्धन का राज्याभिषेक हो जाता है। सिद्धार्थ आप केवल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नंदीवर्धन को ले जो उन्होंने कहना था कह दिया। त्रिशला देख रही है उस सबको। सारे राजसी वस्त्र आभूषण उतार दिए, मुकुट पहना दिया है, और सुपाश सिद्धार्थ से कह रहे हैं कि एक बार परिषद को संबोधन दे दो। और सिद्धार्थ कह रहा है कि मेरा परम सौभाग्य, हमारा परम सौभाग्य कि जिसको भगवान पार्श्वनाथ ने इस युग का चरम और परम तीर्थंकर कहा है, उसके तात और मात बनने का सौभाग्य हमें मिला है। आज हमारे जीवन का वो शिखर दिन है कि उसकी आराधना पूरे विश्व को तीर्थ बनाने के पहले वर्धमान हमें तीर्थ बना रहा है। आज दिन तक आप लोगों के साथ व्यवहार करते हुए, अनुशासन करते हुए, प्रशासन करते हुए, संबंधों को जीते हुए, कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया है। कितनी बार मन में आया कि आपने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, और उन पलों में जो अनुभूति मेरे मन में हुई वैसी अनुभूति तुम्हारे मन में भी हुई होगी। वो पल बीत गया, वो प्रसंग बीत गया। मैं आज आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। खमे में खमंतो में, आज मैं केवल एक चैतन्य के स्वरूप में तुम्हारे सामने हूं। एक ही भावना भरा हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही पल आए और आप भी इस राह पर चल पड़ो। नंदीवर्धन तो सब कुछ सुनकर के स्तब्ध ही था, ना खुशी मना पा रहा था, ना राज्याभिषेक हुआ, लेकिन राज्याभिषेक का उत्सव उसके लिए वो संवेदना का पल था। पुरोहित ने कहा सिद्धार्थ, बोले नहीं, अब मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, अब मैं केवल चैतन्य रूप, मुझे उससे मुक्त होना है। ये सुनना ही भारी था सभा के लिए। हमारी ओर से भी आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम
क्षमापना करते हैं। आपका मार्ग मंगलमय हो, कल्याणमय हो। सिद्धार्थ राजसभा से चल पड़ते हैं। त्रिशला साथ में, सारा राज परिवार, सेवक सेविकाएं, यशोदा, सब भाव विवल है। केवल सुपार्श्व सबको संभाल रहा है। अपने आंखों के सामने अपने छत्र को इस रूप में जाते हुए देखना है। और सिद्धार्थ केवल करबद्ध प्रणाम की मुद्रा में सभी को कह रहा है कि जो भी प्रसंग तुम्हारे लिए मेरी ओर से दुखद बना हो, वो प्रसंग बीत गया, उसकी स्मृति भी मत रखना है। मैं भी सारी स्मृतियों को विसर्जित कर रहा हूं। मैं भी उन सारे प्रसंगों को विस्मृत कर रहा हूं। प्रसंग आया, प्रसंग चला गया, पर उस स्मृति को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। जिस राह पर मैं चल रहा हूं, उस राह पर आपने भी कभी न कोई चलना है। और इधर वर्धमान राज उद्यान के एक विशाल वटवृक्ष के नीचे उसने सूखे घास की शैया दो बना ली है। त्रिशला सिद्धार्थ पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचते सुपार्श्व, वो स्वयं एक सन्यासी के रूप में, योगी के रूप में वहां पर है। उसके शरीर पर भी कोई राजसी वस्त्र नहीं है। ये बदला हुआ वर्धमान का रूप जिस नंदीवर्धन ने देखा है, पूरे राज परिवार ने देखा है, सहज सबके हाथ जुड़ गए प्रणाम की मुद्रा में। ये योगेश्वर और सहज सबकी नजर सिद्धार्थ और त्रिशला पर गई। क्या भाग्यशाली है, क्या सौभाग्यशाली है कि जिस समाधि के लिए, जिस साधना के लिए लोग गुफाओं में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, इनको एक ऐसा पुत्र मिला कि इनके लिए राजमहल ही आश्रम हो गया है। वर्धमान की नजर केवल सिद्धार्थ और त्रिशला पर है। उसने वहां पर वस्त्र ला करके रखे हुए थे। सिद्धार्थ और त्रिशला को संकेत किया, पूर्णतः सारे वस्त्रों से मुक्त होकर के इन वस्त्रों को धारण करिए। धारण कर लिए, आगे बढ़ते जा रहे। उस समाधि के पीठ के पास पहुंच और वर्धमान ने कहा, आरोहण करने के पहले सबसे विसर्जन कर लीजिए। केवल स्वयं को चिन्मय स्वरूप में महसूस करिए। ये सब चैतन्य है। तुम्हें परम स्वरूप में पहुंचना है तो परम स्वरूप को नमन करिए। तुम्हें तीर्थ बनना है तो तीर्थंकर को नमन करिए। तुम्हें सिद्ध बनना है तो सिद्ध को नमन करिए। और सिद्धार्थ और त्रिशला नमोथुनम का सस्वर गान करने लगे। पूरा वातावरण स्तब्ध और गंभीर बना हुआ था। फिर वर्धमान ने संकेत किया उनको कि अनादिकाल की यात्रा, इस जीवन की यात्रा, इस पूरी जीवन की यात्रा को एक बार जहां से शुरुआत हो सकती है, जो पहली स्मृति वहां से लेकर इस पल तक की पूरी यात्रा कर लो। कहीं पर कोई अतृप्ति रही हो, किसी को लेकर के तुम्हारे मन में कोई कड़वाहट रही हो, उन सबको एक बार देख लो।
जो बीता है उसका आलोचन कर लो। जो तुमने कमिटमेंट जिंदगी में ली थी, जो प्रतिज्ञाएं तुमने ली थी, किसी के साथ तुमने कोई वचनबद्धता करी हो, उसमें कहीं पर खंत हुई हो, कोई क्षति हुई हो, उसको देख लो। जीवन में उन कांटों को संभाल के रखा हो, उन कांटों को निकाल लो। इस समाधि की कोमल शैया पर पहुंचने के पहले अंतर के सारे कंकर और शूलों को निकाल दो। सिद्धार्थ और तृष्णा केवल वर्धमान के एक एक शब्द का मंत्र के रूप में अनुभव करते हुए सारी अनुभूति से सहज मुक्त होते जा रहे हैं, सहज मुक्त होते जा रहे हैं। और तृष्णा जैसे ही उन 14 सपनों की याद के पास पहुंची, उसकी फिर आंख खुल गई। वर्धमान सजग थे। वर्धमान ने फिर कहा, केवल चैतन्य हो, केवल चिन्मय हो, शेषा सवे बाहिरा भाव, बाकी सब तुम्हारे बाहर के भाव है। एगो में सासो आपो की अनुभूति में पहुंच। त्रिशला को बहुत भारी जाता है चिन्मय के रूप में देखना, भारी जाता है। लेकिन वर्धमान निरंतर संबोधन न केवल वचन से, एक शक्ति का स्पंदन, एक पूरे मनोबल का बल। और तृष्णा कभी चिन्मयता में पहुंच रही है, कभी फिर वर्धमान के पास पहुंच रही है। वो एक राह पर आ नहीं पा रही है। और फिर वर्धमान ने उस वचन का अंतर मन में प्रयोग किया है। मेरे अनजाने में तुमने मुझे अनादि काल के संसारों से मुक्त कराया था। तुम ही थी वो जिसने मेरे साथ पाप का रिश्ता तोड़वा दिया था। मुझे तुम्हारा भव का रिश्ता तोड़ना है। तुमने मेरे पाप के साथ का रिश्ता तोड़ा था, तुम्हें भव का रिश्ता तोड़ना है। तुम भाव में पहुंचो, इस भव से तुम्हें मुक्त होना है। और तृष्णा को पता ही नहीं चला कि कहां से आवाज आई अंदर से। और उसका चेहरा शांत हो गया। सुपाश उसके चेहरे के परिवर्तन देखे। उसने फिर अपने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु, ये तुम ही कर सकते हो। और जब वर्धमान ने देखा कि हो गया है, और फिर कहा, आइए चैतन्य की समाधि में पहुंचने के लिए इस समाधि की शैया पर, आसन पर, इस सिद्ध पीठ पर आरोहण करिए। दोनों आकर के बैठे। आंख मूंदने के लिए कहा है। और आंख मूंद करके फिर एक बार अपने ज्ञान के बल पर, अपने बहुत के बल पर, अपने निर्मल मति ज्ञान और निर्मल सुत ज्ञान के बल पर अवधि ज्ञान का आलंबन लेते हुए, जो तृष्णा और सिद्धार्थ याद नहीं कर पाए थे, जिन पुलों की स्मृति उनकी जागृत न हो पाई थी, जो जो भी उनके अंदर अज्ञात में छिपा हुआ था, जो सुप्त था, जो गुप्त था, उससे मुक्त करने के लिए वर्धमान ने
अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अपने भावों का प्रयोग किया, और तृष्णा और सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि वे बिल्कुल हल्के हो गए, लाइट। ऐसा लगा कि ये शरीर पर अब कोई बोझ ही नहीं है, मन निर्भर हो गया है, काया बिल्कुल भार मुक्त हो गई है। और जब वो अज्ञात की सारी स्मृतियां सहज बोध में परिणत हो गई, वहां से जब बात चली तो वर्धमान ने बहुत धीमे से लेकिन बहुत गहराई से कहा, चैतन्य स्वरूप जितना भी चैतन्य के अलावा जो भी है ओशरामी, 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 ज्ञान स्वरूप के अलावा, श्रद्धा में के अलावा, चैतन्य अनुभूति के अलावा, ज्ञान के रूप में, स्मृति के रूप में, अनुभूति के रूप में, शक्ति के रूप में, जिसका भी तुमने ग्रहण, संग्रह और स्थिर कर रखा है, ओशरामी, 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 और पूरे अनादिकाल के सारे ज्ञात अज्ञात सारे संस्कारों का विसर्जन ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि मानो सारे फूल झड़ गए हो, कांटे झड़ गए हो। सुपार्श कभी वर्धमान को देखते, कभी सिद्धार्थ और तृष्णा को देखते, और उनके चेहरे में आने वाले परिवर्तन, सिद्धार्थ को योगी बनते हुए, तृष्णा को योगिनी बनते हुए सुपार्श भी देख रहे थे, नंदीवर्धन भी देख रहा था, पूरा राज परिवार देख रहा था। वो सारे अनुभूति में साक्ष्य बनने का सौभाग्य सबको मिला था। सवम अकर्णिज जोगम पचखामी। मैं फिर हमेशा जो वाक्य बोलता हूं वो फिर बोल रहा हूं, मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूं, बहुत कुछ छोड़ रहा हूं, क्योंकि घड़ी की तरफ देख रहा हूं। ये मत समझना कि जो कहा उतना ही है, उसके अलावा बहुत कुछ है। पूरी प्रक्रिया चलती है। सवम पाने वयम पचखामी, सव मुसा वयम पचखामी, सदिनादानम पचखामी। केवल वाक्य नहीं थे, उस एक एक भाव का पहले ओशरामी कराया, हिंसा का ओशरामी करा करके फिर पचकान, असत्य का ओशरामी करा करके फिर पचकान, चौर्य की ओशरामी करा करके अचौर्य के पचकान, वासना के ओशरामी करा करके ब्रह्मचर्य के, एक एक चलती गई प्रक्रिया। और शिखर वाक्य उसमें आता है, सवम अकर्णिज जोगम पचखामी। जो भी अकर्णीय है मनोवचन काया से, उन सब का स्तन के आखिरी सांस तक प्रत्याख्यान, और वो प्रत्याख्यान हुए और एक अनुभूति सभी ने वहां करी। लग ही नहीं रहा था किसी को कि सिद्धार्थ है, लग ही नहीं रहा था किसी को तृष्णा है। एक सहज आभा, एक सहज ऊर्जा, एक सहज प्रकाश। और वर्धमान ने कहा लेट जाइए, और वर्धमान दोनों के बीच में बैठ गया और शुरू हो गई अगली यात्रा। सवम आसनम पानम खाइमम साइमम।
अब इस तन को न आसन चाहिए, आहार चाहिए, न पानी चाहिए, न स्वाद चाहिए, न खाद्य चाहिए। अब इस तन की तुम कोई आवश्यकता पूरी नहीं करोगे, इस तन को तन पर सौंप दोगे। अब तुम केवल आत्मस्वरूप हो, केवल आत्मस्वरूप हो। एक बार तृष्णा ने आंख खोल करके वर्धमान की तरफ देखा है और उसको उसका जाना पहचाना वर्धमान नजर ही नहीं आया। और एक सहज तमन्ना जन्मी, काश आज ऐसा दिख रहा है तो जब तीर्थंकर होगा, क्या इसका स्वरूप होगा, क्या इसकी आभा होगी। एक थोड़ी सी कसक उभर करके आ गई। वर्धमान ने उसको जाना है, वर्धमान ने उसको जाना है और सहज चिन्मय को कहा, तुम जानोगे उस पल को, तुम देखोगे उस पल को। तुम इस शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत हो। इस शरीर के परे जाकर के भी तुम उस पल के साक्षी बनोगे। और जैसा वो भाव तृष्णा को महसूस हो कि मैं देखूंगी, मैं जानूंगी, उसके अंदर की कसक निकल गई, लग गई। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चिन्मय, तुम्हें तीर्थ बनाने वाले तीर्थंकर के शरण में तुम जा रहे हो। अनंत सिद्धों की शरण में तुम जा रहे हो। इस पल में, इस विराट विश्व में जितने जीव समाधि की आराधना कर रहे हैं, उन सब के शरण में तुम हो। तुम परम समाधि धर्म के शरण में हो। शरणम, तुम सिद्ध स्वरूप हो, तुम बोधिमय हो, ज्ञानमय हो, चैतन्यमय हो, शुद्ध हो, निरंजन हो, निरामय हो। वर्धमान का घोष पूरे वातावरण को स्पंदित कर रहा था। तृष्णा और सिद्धार्थ चैतन्य के अनुभूति में परम कृतज्ञता के भावों के साथ इस अपूर्व अनुभूति में इस अपूर्व अनुभूति के लिए वर्धमान के प्रति उनके मन में फिर कृतज्ञता का भाव। फिर एक सौभाग्य की अनुभूति। और जैसे वो कृतज्ञता के भाव में पहुंचते हैं,
वर्धमान फिर उनको कहता है कि चिन्मयो, चैतन्यमय हो, सिद्धों से बुद्धों से निरंजनों से, सिद्धों से बुद्धों से निरंजनों से, सिद्धों से निरंजनों से, निरामयो, 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 केवल अपने आत्मा में रमन करो, वही शाश्वत है। एगोते सासो अप्पा, एगोते सासो अप्पा, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धार्थ और त्रिशला है, जैसे वर्धमान कहता है अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, उस संवेदना के पलों में अनचाहे अनजाने वो एक ही अनुभूति में पहुंचते हैं। वर्धमानम शरणं पवज्जामि, वर्धमानम शरणं पवज्जामि, वर्धमानम शरणं पवज्जामि। वर्धमान प्रयास कर रहा है कि अनाम में ले जाए उनको, अरूप में ले जाए, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि। वर्धमान जान रहा है त्रिशला और सिद्धार्थ वर्धमानम शरणं पवज्जामि की अनुभूति में जा रहे हैं। वर्धमान में ही तीर्थंकर का साक्षात्कार कर रहे हैं। ये अनाम नहीं हो पा रहे, एक पल के लिए सिद्धार्थ तृष्णा की पल के ऊपर उठी, निहारा उन्होंने वर्धमान को, उस दिव्य स्वरूप को, उस अनूठे रूप को, उस दिव्य स्वरूप के, वर्धमान के उस रूप को अंतर में सजोते हुए पलके मूंदी, घोष चलता रहा।
निस्तब्धता। वर्धमान ने आंख खोली। देखा चैतन्य शून्य काया को। उठा, ओ श्री रामी। किसी को पता ही नहीं चला कि वर्धमान कब वहां से विदा हो गए। बहुत समय तक जब आवाज न आई, सुपार्श्व ने आंख खोली। देखा कि वर्धमान नहीं है, प्रभु नहीं है। समझ गए सुपार्श्व कि प्रभु नहीं है, चैतन्य नहीं है। सावधान किया, सबको सजग किया। सबने आंखें खोली, देखा कि वर्धमान नहीं है। सुपार्श्व ने कहा, धन्य है वे, कृतकृत्य हो गए, परम प्रकाश की अनुभूति में। अगम कहते हैं कि सिद्धार्थ और तृष्णा की चेतना अच्युत कल्प देवलोक में 22 सागरोपम की स्थिति के साथ पहुंच गए। वर्धमान अपने कक्ष में है। बस एक ही शब्द के साथ विराम ले रहा हूं कि एक ही तय करना अपने जीवन में कि अंतिम पल न आपका, न मेरा, न घर के किसी सदस्य का। हॉस्पिटल में जाए, दवा की शरण में जाए, तन को संभालने में जाए, जिस पल में चेतना को संभालना, उस पल में चेतना को संभाल लेना चाहिए। मौत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मौत को सुधारा जा सकता है। मृत्यु अनिवार्य है। समाधि ये पुरुषार्थ है, संलेखना ये पुरुषार्थ है। मृत्यु ऐश कर्म का क्षय है, लेकिन समाधि ये धर्म का वरदान है। इस वरदान के साथ अपनी सांस हो, अपने घर की सांस हो, इन्हीं शब्दों के साथ जिन भावों के साथ आपने ग्रहण किया, उन भावों में निरंतर रहे। ओम अरहम।